How much would a sum of rupees 20,000 amount to at 12% in 9 months if the interest is being compounded quarterly? देखिए दिस टाइम हमारे पास जो क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी है वो है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई पूरा का पूरा पार्ट है तो क्वार्टर बोला जाता है 1/4 पार्ट को। मतलब अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा 1 ईयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसको मैंने सर्कल से डिनोट कराया है, और पूरे 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स। मतलब मैं अपने 12 मंथ्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, ये हमारे पास पूरा 1 पार्ट आ गया। अब कहा गया है कि 9 मंथ्स के लिए यहाँ पर बात की गई है। दैट्स मीन अगर मैं 9 मंथ्स की बात कर रहा हूँ तो 3 3 एंड 3, ये हमारे पास टोटल 9 मंथ्स हो जाएंगे, राइट। दैट्स मीन कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है दिस वन, इस पार्ट के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन में प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 20,000 और जो इंटरेस्ट रेट है आर विच इज 12%। मतलब मैं अगर क्वार्टर की बात करूंगा तो इंटरेस्ट रेट मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा ना 12 को, बिल्कुल इसी तरह से 12 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो 12% भी ऐसे जाएगा ना, 3%, 3%, 3% एंड 3%। तो यहाँ पे जो 1 क्वार्टर की बात की जा रही है वो है 3% क्वार्टरली की। मैं 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3% क्वार्टरली, कुछ ऐसा यहाँ पर बोल देते हैं। अभी आपके पास टाइम भी अवेलेबल है 9 मंथ्स का, तो n इज इक्वल टू 9 मंथ्स। मतलब कितने क्वार्टर हैं टोटल, 9 डिवाइड बाय 3, तो हम इसको कहते हैं ना 3 क्वार्टर्स हैं। 3 क्वार्टर्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि 1 2 3 3 क्वार्टर्स हो गए 9 मंथ्स, 3 एंड 3 6 एंड 3 9 मंथ्स। ये हमारे पास हो जाएगा। क्वार्टरली की बात हो रही थी तो हमने यहाँ पर इसको 3% से डिनोट भी करा लिया था। तो हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है बस आपको और उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20,000 इन द ब्रैकेट 1+3 डिवाइड बाय 100 पावर में 3 इज इक्वल टू 20,000। ये डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 100+3 पावर में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 20,000 इंटू ब्रैकेट में आप 103 डिवाइड बाय 100, इसको आप 3 टाइम्स यहाँ पर नोट कर लेंगे। 20,000 इंटू 103/100 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। जीरो से जीरो जो भी कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 20 से 20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको नोट कर ले रहे हैं हम। ये हमने 2 इंटू 103 लिख लिया है। अभी कैलकुलेशंस करनी रह जाती हैं तो 103 का 103 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, दैट्स वाई मैं 2 से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हमेशा बार बार यही बात बोलता हूँ, तो ये आप ही के लिए इजी होने वाला होता है, बट आपको जैसा भी बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो 3019061 और फिर से हम करेंगे यहाँ पर 103 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 इंटू, सभी में जीरोस आएंगे, इंटू इंटू सेम वैल्यू 90601, सम करते हैं 22901। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ये आया है 1092727। मल्टीप्लाई 2 पेंडिंग है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 45812 ये आया इज इक्वल टू 2185454 डिवाइड बाय 100। अब बस आपको क्या करना है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल अप्लाई कर देना है। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप
प्रोडक्ट पे ध्यान दें और नीचे आपको 10, 100, 1000 या 10,000 रहता है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। तो अमाउंट क्या हो गया हमारे पास, 21,854 रुपीज 54 पैसा। ये अमाउंट आंसर होता है।